सारे पेशेंट्स हैं जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनको वर्क फ्रॉम होम के वजह से, स्ट्रेस की वजह से त्वचा संबंधी और स्पेशली हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। जिनको कोविड हो चुका है उन पेशेंट्स ने भी रिपोर्ट किया है कि वो हेयर लॉस यानी कि बालों का गलना एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और उसके लिए काफ़ी रेगुलरली पेशेंट्स आ रहे हैं जो कहते हैं कि उनको हेयर लॉस है और उसके लिए वो ट्रीटमेंट चाहते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी का सवाल है या कॉस्मेटोलॉजी के पेशेंट्स जो है, जो वर्क फ्रॉम होम है, जो पेशेंट्स या लोग आइसोलेटेड हैं और अपने आप घर पे रह रहे हैं, उनमें ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम्स है। वो अपने बारे में, खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। उनके उनके मन में जो विचार आते हैं उसमें त्वचा रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो ज़्यादा, उसकी जो भावना है या फिर उसके लिए जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वो उनके मन में ज़्यादा उभर के आते हैं और उसके लिए भी वो रिपोर्ट करते हैं। तो हो सकता है कि उसके वजह से भी ऐसे पेशेंट्स की संख्या बढ़ी हुई है। डेफिनेटली ऐसा हुआ है, और ज़्यादातर के पेशेंट स्ट्रेस की वजह से डार्क आई सर्कल्स यानी कि आंखों के आजू बाजू में कालापन आना, क्योंकि उनका एक्सपोजर नहीं है, ज़्यादा धूप में नहीं जाते हैं, उसकी वजह से कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जैसे कि विटामिन डी डेफिशिएंसीज होती है, उसकी वजह से भी स्किन रिलेटेड कुछ इश्यूज रहते हैं। और ऑल्सो जैसे मैंने कहा कि बहुत अपने बारे में सोचते हैं, तो उसकी वजह से जो एक ऐसी भावना जिसमें कि उनको अपने में जो भी छोटे मोटे चेंजेस करवाने हैं उसके बारे में वो ज़्यादा सोचते हैं, तो ऑब्वियसली वो उसके लिए कॉस्मेटिक सर्जन्स को दिखाना चाहते हैं। उनको ज़्यादा समय मिला है अपने बारे में सोचने के लिए, और इसलिए भी वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट से, प्लास्टिक सर्जन से मिलना चाहते हैं। लगता है कि दवाइयाँ कोरोना के दौरान बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी दवाइयाँ या तो डॉक्टर्स के निर्देश पे या फिर बिना उनके निर्देश के अपने आप से बहुत सारी शायद कंज्यूम कर ली है। उसके इंटरेक्शंस स्टडी करना बड़ा मुश्किल है, बट बहुत बार उसकी वजह से ऐसा होता है कि ये सारे दवाइयों के सेवन के वजह से भी स्किन रिलेटेड कुछ इश्यूज आने की संभावना है, जिसके रिएक्शन की वजह से भी उनको तकलीफें हो सकती है। देखिए, आप अगर हेयर लॉस के बारे में कह रहे हैं, तो हेयर यानी कि बाल एक ऐसा ऑर्गन है जिसके लिए दुनिया में एक रास्ते पर बैठ के ट्रीट करने वाला जो जड़ी बूटी बेचता है, वैसे वेंडर से लेके मल्टीनेशनल कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये सारे ब्रांड्स बालों के लिए दवाइयाँ बनाते हैं। और वो एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी का जिसके ऊपर बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल है, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स हैं, बहुत सारे फॉर्मुलेशन हैं, और हर कोई क्लेम करता है कि हाँ हमारी दवाई से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जो कि कुछ हद तक सही नहीं है। कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको फॉलो करते हुए कुछ ट्रीटमेंट्स के प्रोटोकॉल्स हैं जो कि अच्छे ट्राइकोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन, डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत अच्छे तरीके से ये सारे पेशेंट्स को काउंसिल करते हैं, सारी चीज़ें समझाते हैं। जैसे हम लोग सारे पेशेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसी दवाइयाँ नहीं हैं जिससे कि 2 दिन में 15 दिन में सारे बाल उग के वापस आ जाएंगे। ऑब्वियसली आपको लंबा ट्रीटमेंट लेना है, आपका लाइफस्टाइल चेंज करना है, आपको कुछ चीज़ें फॉलो करना है और एक्सपेक्ट करना है कि अच्छे बालों की ग्रोथ होगी, या कम से कम आपके जो बाल अभी एग्जिस्टिंग है वो मेंटेन रहेंगे, उनकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएंगी। और अगर उससे नहीं होता है तो ऑब्वियसली कुछ अलग सर्जिकल ऑप्शंस हैं जिससे कि बालों का रिस्टोरेशन किया जाना पड़ता है। उसकी बहुत ही स्पेसिफिक इंडिकेशन हैं, यानी कि कौन से पेशेंट्स को किस चीज़ के लिए बोटॉक्स देना चाहिए और कैसे, किस मात्रा में देना चाहिए, शरीर में किस जगह पे उसको इंजेक्शन में, मतलब चेहरे पर या बाकी किसी भी जगह पर बोटॉक्स का इंजेक्शन किस तरह से देना चाहिए, उसके कुछ नॉर्म्स हैं और उसके इंडिकेशंस है। अगर ये इंडिकेशन छोड़ के किसी और चीज़ के लिए बोटॉक्स यूज़ किया जाए तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट आएगा नहीं, और जो पेशेंट इसका सेवन कर रहे हैं या इसका उपयोग कर रहे हैं या जो डॉक्टर इसका उपयोग कर रहे हैं वो शायद वो रिजल्ट्स पा नहीं पाएंगे जिसके लिए उन्होंने उनको प्रॉमिस किया हुआ है। आकार क्लिनिक्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है, यूएसपी जो है, वो यही है कि हम लोग काउंसलिंग में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जो पेशेंट्स आते हैं उनको हम लोग सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में, विस्तार से, बहुत क्लियरली समझाते हैं। सबसे पहली बात उनको इन्फॉर्म करते हैं कि
उनसे जान लेते हैं कि उनको क्या चाहिए, और फिर हम लोग उनको बताते हैं कि इसमें क्या मुमकिन है। एक बार वो पेशेंट समझ ले कि ये चीज़ें मुमकिन है, तो हम लोग उसके लिए जो भी एडवांस ट्रीटमेंट लगता है वो सारी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ लेज़र्स हैं जो सर्जिकल लेज़र्स हैं, जिसके वजह से जो स्कार्स है, व्रण है, उसको कम करने का ट्रीटमेंट किया जाता है। जो एक्ने के बाद में स्कार्स है, उसको कम करने का ट्रीटमेंट किया जाता है। कुछ लेज़र्स है जिससे कि हेयर ग्रोथ हो सकती है, उस टाइप के लेज़र्स हैं। हम लोग ये क्लिनिक ऐसे सभी पेशेंट सर्जिकल पेशेंट्स का परामर्श करते हैं जो कि कॉस्मेटिक सर्जरी चाहते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट से लेके नाक की सर्जरी, चेहरे की सर्जरी, लाइपोसक्शन यानी कि शरीर का मोटापा लोकलाइज जगह का कम करना, टमी टक जिसको पेट का मोटापा सर्जिकली कम करने का प्रोसीजर कहते हैं। मेल या फीमेल दोनों के छाती के यानी कि ब्रेस्ट के सर्जरीज हमारे यहाँ उसके लिए का परामर्श, और उसके लिए की सर्जरीज हम लोग करते हैं, उसके लिए परामर्श करते हैं। और काफ़ी सारी कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी। हम लोग बहुत बड़ा काम कैंसर और उसके रिकन्स्ट्रक्शन में करते हैं, जो कि प्लास्टिक सर्जरी का एक अभिन्न अंग है। बहुत सारे, स्पेशली ये कोविड के दौरान हम लोगों ने बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स का इलाज और उनके रिकन्स्ट्रक्शन, स्पेशली नागपुर में खर्रा खाने का या फिर तंबाकू का सेवन करने की बहुत ज़्यादा इंसिडेंस है। उसकी वजह से अपने यहाँ पे बहुत कैंसर के पेशेंट्स भी हैं, और वो बहुत सारे पेशेंट्स का हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया है। उनके ओरल कैविटी के रिकन्स्ट्रक्शंस बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सर्जरीज काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में हम लोगों ने